टॉप पर नाम ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का आता है। मेरे भाई, क्या आज से 2000 साल पहले इनका वजूद था? 1500 साल पहले इनका वजूद था। बल्कि जनरल नॉलेज में एक बात नोट कर ले आप लोग, 1000 साल पहले जिस यूनिवर्सिटी का वजूद हुआ वो न ऑक्सफोर्ड है। वो देखिए भाई साहब बाएं से चाय पी रहे हैं। न ऑक्सफोर्ड है, न कैम्ब्रिज है, न JNU है, न JMU है, बल्कि 1000 साल पहले जो यूनिवर्सिटी थी वो जामे अजहर मिस्र है, जो इस्लामिक मदरसा है। वो दुनिया की सबसे कदीम यूनिवर्सिटी अभी मानी जाती। 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट है। इतनी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के बावजूद इंसानियत क्यों नहीं पनप रही है? तो वजह यह है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नीयत पर है। आपने पढ़ाया अपने बच्चे को, डॉक्टर बनाया, बैरिस्टर बनाया, उसका पर्पस है, उसकी नीयत है। उस नीयत पे गौर करें। बुखारी की यह हदीस ये बोलती है, इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि वमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा। ये युसीबुहा का माना होता है जिसने जिस चीज़ की नीयत की वो चीज़ उसे मिल जाएगी। अगर आपने झाड़ लगाया आम खाने के लिए तो आम लगेंगे, मकान बनाया बचने के लिए तो मकान बचाएगा, गाड़ी खरीदी सफ़र की मसाफत को तय करने के लिए तो वो गाड़ी सफ़र की मसाफत तय करेगी। बच्चे को पढ़ाया अर्निंग मनी के लिए तो वो बच्चा पैसा कमाएगा। ऑक्सफोर्ड का वजूद पैसा कमाने के लिए हुआ, कैम्ब्रिज का वजूद पैसा कमाने के लिए हुआ, JNU का वजूद पैसा कमाने के लिए हुआ। आप सेंट पायस में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं पैसा कमाने के लिए। आप ऑक्सफोर्ड के फारिगीन को लाते हैं पैसा कमाने के लिए। लिटिल फ्लावर हो या कॉन्वेंट हो, CBSE पैटेंट हो, अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल पे नज़रसानी करेंगे तो ये नज़र आएगा कि हर एक चीज़ का टारगेट पैसा कमाना है, या फिर मुआशरे में अच्छे पोस्ट पर फाइज होना है, या गवर्नमेंट की अच्छी नौकरी चाहिए। हदीस बोलती युसीबुहा, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा पोस्ट मिलेगा, क्योंकि ये कानून का फितरत है, ये अल्लाह की आदत करीमा है कि जो इंसान जिस मकसद के लिए काम करता है उस मकसद में कामयाबी मिलती है। क्या ये हकीकत नहीं है कि इंसान ने लोहे पे मेहनत की तो उसको स्पेस में उड़ाना शुरू कर दिया है? कैमरा क्या है, ये माइक क्या है, ये प्लेन क्या है, ये रॉकेट क्या है, ये मिसाइल क्या है, ये शटल स्पेस क्या है? इंसान ने कपड़े पे मेहनत की तो टेक्सटाइल की बड़ी बड़ी कंपनियां नजर आ रही है। इंसान ने सरिया पे मेहनत किया, सीमेंट और पत्थर पे मेहनत किया तो सिविल लाइन का वजूद होता है, सड़कें बनती नजर आती है, बुर्जुल खलीफा बनता है, बुर्जुल मलिक बनता है। इंसान ने मेमारी पर मेहनत की, इंसान ने नक्शो निगार पर मेहनत की, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में मेहनत की। मुमताज़ महल अपने आप में एक मिसाल है, दुनिया की बड़ी बड़ी बिल्डिंग अपने आप में एक नमूना है। इसी से पता चला इन्नमल अमालु बिन्नियात, जिस नीयत से इंसान काम करता है युसीबुहा, हदीस शरीफ बोलती है वो उसको मकसद में कामयाब करेगा। लेकिन हदीस ये नहीं कहती है कि वो हलाल है या हराम, ये अपनी जगह है, ये अलग डिपार्टमेंट है। हासिल कलाम ये हुआ कि दुनिया में इंसान आए दिन बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्री में मेहनत कर रहा है, बड़ी बड़ी दरसगाह में मेहनत कर रहा है, बड़ी बड़ी प्रैक्टिकल गाह में मेहनत कर रहा है, और जिस मकसद के लिए मेहनत कर रहा है उस मकसद में उसे कामयाबी भी मिलती है। लेकिन इंसानियत आज भी सिसक रही है, इंसानियत आज भी दम तोड़ रही है, जहालत आज भी शबाब पर है, सड़कों के ऊपर नालियां आज भी ओवरफ्लो हो रही है, घर के सामने से बदबू आज भी आ रही है, पड़ोसी आज भी भूखा है, बच्चे की गाली के जवाब में माँ बाप जरूर गालियां बक रहे हैं। इंसान अपनी पड़ोसी से अफजल मकान जरूर बनाना चाह रहा है, इंसान अपने पड़ोसी से अफजल व आला बिल्डिंग बनाने का ख्वाहिशमंद है। हासिल ये कि इंसानियत आज भी दम तोड़ रही है, इंसानियत आज भी सिसक रही है, क्योंकि किसी ने इस नीयत से मेहनत नहीं की कि हम इंसानियत को आगे बढ़ाएंगे। अगर कोई इंसानियत के लिए मेहनत किया है उसे आमिना का लाल कहा जाता है, वो प्यारे मुस्तफ़ा है। किसी ने इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत की है तो उसे इमाम आज़म कहा जाता है। किसी ने इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए
मेहनत की है उसे गौसे आजम कहा जाता है। किसी ने इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत की है उसे भारत का ख्वाजा गरीब नवाज कहा जाता है। जिनके पास कुछ नहीं है मगर उनको देखकर उनकी एक्टिविटीज से लाखों लोगों ने कलमा तय्यब पढ़ा, पड़ोसियों को सताना छोड़ दिया, बुत परस्ती छोड़ दिया, गाली देना छोड़ दिया। जो सर गैरों के दरबार में झुकता था वो सर अल्लाह की बारगाह में झुकने लगा, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज का वजूद इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए हुआ है। पता ये चला आज भी इंसान दुनिया के अंदर मेहनत करे और बच्चे को पढ़ाए इस नीयत से कि मेरा बच्चा इंसानियत को आगे बढ़ेगा बढ़ाएगा। तो वो अगर बिहार में हो तो उसे मुफ्ती शेर बिहार कहा जाता है, अगर उड़ीसा में हो तो मुजाहिद मिल्लत कहा जाता है, अगर बरेली में हो तो ताजुल शरिया अख्तर रजा खान कहा जाता है। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। मेरे भाई कभी इस हकीकत पे हम गौर करें कि इंसानियत आज भी क्यों सिसक रही है। वेरी सिंपल, दो हाथ है, इधर से एक आदमी खींच रहा है और इधर से 100 आदमी खींच रहा है। किधर जाएगा इंसान? 100 आदमी की तरफ जाएगा। अल्लाह की तरफ बुलाने वाला एक इमाम, स्कूल गैरुल्लाह की तरफ बुलाता, समाज गैरुल्लाह की तरफ बुलाता, मुआशरा गैरुल्लाह की तरफ बुलाता, हालात गैरुल्लाह की तरफ बुलाते। नतीजतन एक इमाम जुमा में हफ्ते में एक दिन आधा घंटे अल्लाह व रसूल की बातें करता है, मगर उसको वो जो सुनने वाला इंसान है उसे माहौल जाने नहीं देता। तकरीर खत्म होने के बाद जाने के लिए बोलता है। इंसान पूरी तकरीर, मोस्टली इंसान पूरी तकरीर खत्म होने के बाद मस्जिद पहुंचता है। अब अगर वो मस्जिद में 1 साल नहीं 60 साल भी जाए जुमा जुमा को भी, वो जाहिल का जाहिल ही रहे, उसे एक मसला भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आधा घंटा जो मसला बताया इमाम साहब ने, नबी की बात बताई, उसने सुनाई। तकरीर खत्म होने के बाद गया, जबकि मुझसे अच्छी तकरीर करते। हम एक तकरीर कई जगह कर लेते हैं, इमाम साहब हर हफ्ते मेहनत करके नई तकरीर करते हैं, क्योंकि उन्हें उसी मोहल्ले में रहना होता है। वर्क गर्दानी करके वो आधा घंटे मेहनत से नई तकरीर करते हैं, सुनने वाला कोई नहीं होता है। तकरीर ख़त्म होने के बाद जाता है। मुझे माकूल नजराना दिया जाता, शहनवाज भाई को माकूल नजराना दिया जाता, मगर उस इमाम साहब को जुम्मे में 50 रुपये का भी मुसाफा नहीं किया जाता है। अगर 10,000 तनख्वाह तो है ना, ठीक है, काम ही क्या है, 5 वक्त की नमाज पढ़ा लेते हैं। कभी आपने ये सोचा कि ये प्यारे मुस्तफ़ा का नाइब है, 1400 साल पहले नबी ने जो कुरान पढ़ के सुनाया वही आपका इमाम मिंबर व मस्जिद से वो कुरान पढ़ के सुना रहा है, उसकी बातें बता रहा है। कभी आपने इस बात पे गौर किया है मेरे भाई? इमाम साहब है, आप अभी हाल ही में देखा होगा बहुत सारी लड़कियां काफिरों के साथ में भाग गई। हमारी बेटी, आपकी बेटी काफिरों के साथ में गई। आप गौर करें तो वो किस घर की बेटी गई? वो लोग जाहिल नहीं थे, वो लोग पढ़े लिखे थे, CBSE पैटर्न पढ़ने वाले लोग थे। बाप ग्रेजुएट है, बाप मुस्लिम कॉलोनी में नहीं रहता, मुस्लिम लोग गंदे रहते हैं, VIP कॉलोनी में रहता है, मगर एक दिन भी इमाम साहब को दावत नहीं देता, मौलाना को नहीं पहचानता, मुफ्ती साहब नहीं जानते। उससे पूछे नाजरा खां और कारी में क्या फ़र्क है, ही कैन नॉट डिफाइन, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड। वो सब कुर्ता पजामा टोपी वाले को अल्लामा ये समझता है, जबकि BUMS, BMS, MBBS, MD का फ़र्क मालूम है, लेकिन नाजरा खां और मुफ्ती का फ़र्क नहीं मालूम, वहाबी देवबंदी का फ़र्क नहीं मालूम, सुन्नी और अहले हदीस का फ़र्क उसे नहीं पता है। इसलिए हमने ये सर्वे किया है, उसी घर से लड़की काफिर के साथ में भाग के कोर्ट मैरिज की है, जिस घर में मौलाना की दावत नहीं होती है, जिस घर में उलमा की दावत नहीं होती है। मेरे भाई, उलमा की दावत दी आपने, आपके बच्चों पे ये असर पड़ेगा कि आप ताज़ीम करेंगे। बच्चा पूछेगा मम्मी मम्मी ये कौन है, मम्मी बोलेगी ये मौलाना साहब है। अब्बू अब्बू ये कौन है, अब्बू बोलेंगे ये नबी के नाइब है,
ये हमारे गुरु हैं, ये धर्म के लीडर हैं, ये इस्लामिक स्कॉलर है, ये जो कहते हैं हम वो मानते हैं। दिमाग में बात घुस जाएगी कि ये इस्लामिक स्कॉलर है, ये नबी के नायब